एक बैग में 2 सफ़ेद 3 काली और 4 लाल गेंदें हैं। एक बैग में 2 सफ़ेद 3 काली और 4 लाल गेंदें हैं, तो इनमें से 3 गेंदों को निकालने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, ये है। तो इसमें पहली बात तो यह है कि तुम्हें केवल निकालना है, चुनना है, और चुनने का मतलब ये होता है कि केवल हमें लगाना है कॉम्बिनेशन संचय, क्रमचय नहीं लगाना। अगर चुनने के बाद वो कहता है कि लाल और सफ़ेद को अलमारी में रखना भी है, तो कितने तरीके से रख सकते हैं, तो फिर क्रमचय हो जाता। मान लो 3 अलमारी दे देता ऊपर नीचे की, फिर कहता कि इन्हें रखना भी है और लाल सफ़ेद नीली को निकालना भी है, तो फिर वो क्रमचय वाली बात हो जाती। लेकिन यहाँ केवल निकालना है। तो इसमें कौन से कलर की गेंद निकालना है? अच्छा, 3 गेंद निकालना है, कोई सी भी आ जाए। तो टोटल गेंद कितनी है? 2 3 5 5 4 9 9 गेंद है ना, 3 2 5 4 9। तो 9 में से 3 गेंद कोई से भी कलर में आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6, ये हमारा आंसर है। तो 6 तक का तो हिसाब यहाँ खत्म कर देगा जी। तो बचेगा क्या? 9 8 7 और आगे है फैक्टोरियल 6, और नीचे भी फैक्टोरियल 6 जो लिखा है वो काट देगा इसको। तो फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। 3 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। तो 6 से ठीक है, 3 2 लिखा रहने दो। फैक्टोरियल जो 3 लिखा है उसका मतलब 3 2 है, ये कह रहा है। तो 3 से 1 काट दो, 3 त्रिका 9, 2 से काट दो, 2 चौको 8। आंसर आया 3 चौका 12, 12 सत्ते 84। तो इसका आंसर है 84 तरीके। अगला क्वेश्चन लिखो। सवाल शुरू कर रहे हैं अपन। इसमें अगला सवाल क्या है अपना? क्या लाइन बोली थी हमने? जबकि, इसमें एक लाइन आगे बढ़ा दो। जबकि 3 गेंदों को निकालना है, जबकि उनमें से कम से कम 1 गेंद काली हो। एक जी कंडीशन दे देना, जबकि उनमें से कम 1 गेंद काली हो, 1 गेंद काली हो। अब सवाल को समझियो ध्यान से। अगर सवाल में कहीं भी कम से कम 1 आ जाए, कम से कम 1, ये जो कम से कम 1 दिख रहा है ना तुम्हें, सवाल समझ जाना महत्वपूर्ण है। कम से कम अगर तुम्हें 1 दिख जाए तो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको करने का एक यहाँ पे लॉजिक बन रहा कि जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे हो जाएगा? करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वो ये है, कभी भी सवाल कम से कम 1 वाला आ जाए, कम से कम 1 वाला आ जाए, कम से कम 1 वाला आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है? कम से कम 1 काली होने के तरीके, 1 काली होने के तरीके चाहिए तुम्हें। तो तुम क्या करना कि कुल तरीके निकाल लेना। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? कुल तरीके निकाल लेना और कुल तरीके में से माइनस कर देना 1 भी काली ना होने के तरीके, 1 भी काली ना होने के तरीके, 1 भी काली ना होने के तरीके। तो सवाल एक बार फिर से सुन लो, इम्पोर्टेंट है। और कभी भी कम से कम 1 वाला सवाल आ जाए, कम से कम 1, तो तुम्हें क्या करना है? कम से कम 1 काली होने के तरीके बराबर कुल तरीके माइनस 1 भी काली ना होने का तरीका। या फिर ऐसा सवाल आ जाए कम से कम 1 महिला हो, तो कुल तरीके माइनस 1 भी महिला ना होने के तरीके। या आ जाए 1 पुरुष हो, या आ जाए 1 बल्लेबाज हो, कम से कम 1 बल्लेबाज हो, तो कुल तरीके माइनस 1 भी बल्लेबाज ना होने के तरीके। तो कम से कम में कुछ भी आ सकता है। कम से कम 1 वाला सवाल याद कर लो कि कम से कम 1 कभी भी आ जाए तो उसको ऐसे ही करेंगे, कुल तरीके माइनस 1 भी वो चीज़ ना होने का तरीका जो कम से कम चाहिए। तो अपन कैसे? लेकिन ये कम से कम 1 ही में है, कम से कम 2 में नहीं है। अगर कम से कम 2 आ जाए तो इस वाली विधि से करेंगे जो हम इस तरफ लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। कम से कम 1 में कुल तरीके देखो, कुल तरीके हमने पीछे निकाले थे, यानी अभी क्या किया था अपन ने? 3 2 5 5 4 9 में से कितने निकाली थी? 3 गेंद है। यानी ये सारे तरीके हो गए, काली आने के, लाल आने के, सफ़ेद आने के, सब तरीके हो गए। उनमें से माइनस 9 में से नहीं, अब काली छोड़ दो, 3, 2 सफ़ेद है, 4 लाल है, 4 2 6, 6 में से 3। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9C3 को सॉल्व किया था तुमने थोड़ी देर पहले, कितना आया था? 84। और इसको सॉल्व किया 20 आ रहा है इसका, करके देख लेना। तो 84 माइनस 20, इसका आंसर क्या आएगा? 64। ये आंसर हो गया। अब इसी सवाल को फिर से देखो, 2 मिनट फिर से देख लेना, फिर इसको चाहो तो नोट कर लेना। अगर मान लो तुम्हें कम से कम 1 काली चाहिए तो तुम क्या करोगे भाई साहब? एक काम करो, काली कितनी है? 3। तो 3 में से 1 तो आनी चाहिए कम से कम, और बाकी बची कितनी? 4 2 6, 6 में से 2 आ जाएं।
ठीक, और का मतलब गुणा, या फिर या माने होता है प्लस, या फिर क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए 3 में से 2 आ जाए और 6 में से कितनी आ जाए 1, या फिर 3 में 3 ही आ जाए। यहाँ जगह है तो यही लिखी दे रहा है, क्या यहाँ जगह है, या 3 में से 3 ही आ जाए। चेक करो क्या ये बनाना आया तुम्हें, आ गया। अगर सवाल ऐसा होता, या माने प्लस है, सही बात है, या माने प्लस होता है, यहाँ प्लस लिख देंगे। अगर सवाल ऐसा आए कि कम से कम 2 गेंदें, कम से कम 2 गेंदें कैसी होनी चाहिए, कम से कम 2 गेंदें काली हो, तो फिर ऐसे नहीं करोगे तुम, कुल तरीके माने से एक भी काला ना होने का तरीका। ये केवल तब लगेगा जब कम से कम 1 हो, लेकिन कम से कम 2 वाला सवाल है तो ऐसे लिखोगे 3 में से 2 और 6 में से 1, 3 में से 3, बस ऐसे लिख लोगे, तो फिर इसी विधि से होगा। वो आए कम से कम 4 हो तो फिर ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा फिर। तो इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा 3C1 का हो जाएगा। 3 में से 1 चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 ही आएगा। इसको किसी ने सॉल्व किया था क्या, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 तक का तो कट ही जाएगा। 6 पंचे 30 में 2 का भाग दोगे 15 आएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे। और 3 में से 2 चुनने के तरीके तो 3 ही होंगे, 3 में से 2 चुनने के तरीके 3 होंगे, और 6 में से 1 चुनने का तरीका 6 ही होंगे। 3 में से 3 चुनने का तरीका 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 × 45 जे होगा, प्लस 18 जे होगा, और प्लस में 1 जे आ गया। टोटल किया 45 में 1 46 होगा, और 46 में 18 जोड़ोगे तो 64 ही बनेगा। इसका आंसर 64 है। तो याद रखना, कम से कम 1 वाला सवाल है तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे। और ये ज़्यादातर लोग प्रेफर करते ऐसे करना। लिखो इसको, चलो सवाल देखो। 5 फिजिक्स की और 4 केमिस्ट्री की अलग अलग किताबों को कितने तरीके से, यहाँ अलग अलग लिखा है, बीच में लिख लेना, 4 केमिस्ट्री की अलग अलग किताबों को कितने तरीके से एक अलमारी में रख सकते हैं, जबकि कोई भी 2 केमिस्ट्री की किताबें एक साथ ना आए, जबकि केमिस्ट्री की किताबें संग में नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री की किताबें संग में नहीं चाहिए तो सबसे पहले फिजिक्स की रख दो, उनके बीच में फंसाएंगे केमिस्ट्री, रख दें। तो हमने फिजिक्स की किताब रखना चालू किया। तो फिजिक्स की 5 किताबें हैं, तो 1 2 3 4 5। पहली बात तो ये सोच लो कि केवल चुनना है कि चुनने के साथ व्यवस्थित भी करना है, व्यवस्थित भी करना है। यहाँ संचय अगर कोई सोच रहा तो गलत सोच रहा, क्योंकि रखने के तरीके भी बदल सकते हैं। फिजिक्स की, जैसे मान लो ये फिजिक्स 1 है, ये फिजिक्स की दूसरी किताब है, ये फिजिक्स की तीसरी है, फिजिक्स की चौथी किताब है, फिजिक्स की 5वीं, क्योंकि अलग अलग किताबें हैं। यहाँ लिखना भूल गए, अलग अलग लिख लेना, ठीक है, अलग अलग किताबें हैं। तो फिजिक्स की जो सेकेंड किताब है तो पहले भी तो आ सकती है, पहली वाली को यहाँ रख सकते हैं। तो हमें क्या है, उसमें जो कंडीशन दी है कि केमिस्ट्री की किताब संग में नहीं आनी चाहिए, तो पहले वो रख दो जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। फिजिक्स में तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो पहले फिजिक्स की रख दो। अब काम ये बचा कि केमिस्ट्री के फंसेंगी इनके बीच में, केमिस्ट्री की किताबें फंसेंगी इनके बीच में। कैसे फंसेंगी, अब देखो कितनी सीटें हैं केमिस्ट्री के लिए, या तो नहीं 4 क्यों कह रहे हैं। केमिस्ट्री की किताब यहाँ भी रख सकते हो तुम, केमिस्ट्री की किताब यहाँ भी रख सकते हो तुम, केमिस्ट्री की किताब यहाँ भी रख सकते हो, 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 ठीक है। तो देखो ध्यान से, केमिस्ट्री के लिए जो सीटें हैं वो सीटें हो गई 1 2 3 4 5 6, और केमिस्ट्री की किताबें कितनी हैं 4। जो हम लिखे दे रहे हैं केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 3, केमिस्ट्री 4। और फिजिक्स की कितनी किताबें हैं, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3, फिजिक्स 4 और फिजिक्स 5। तो फिजिक्स की 5 किताबें 5 सीटें, लेकिन केमिस्ट्री की तो 4 किताबें और सीटें कितनी 1 2 3 4 5 6। तो चॉइस का मौका सीटों को दें या फिर किताबों को दें, किताबों को देंगे। तो पहली किताब के पास जो चॉइस का मौका है वो है 6, अगली वाली के पास जो मौका बचेगा वो 5, फिर बचेगा मौका 4 और फिर हो जाएगा 3, ठीक। और फिजिक्स में तो जितनी किताबें हैं उतनी ही सीटें हैं, तो चाहो तो सीटों को दे दो मौका, चाहो तो किताबों को दे दो मौका, ये तुम्हें इच्छा। तो माना कि हमने किताबों को मौका दे दिया, तुम चाहो तो सीटों को भी दे सकते हो। तो पहली के पास चॉइस कितनी है 5, दूसरे के पास चॉइस है 4, फिर है 3, फिर है 2 और फिर है 1। अच्छा, यहाँ या लगाएं कि और लगाएं, और लगेगा या नहीं लगेगा, और का मतलब होता है गुणा, और का मतलब होता है गुणा। और इसलिए लगेगा कि ये तो रखनी ही है, ये तो व्यवस्थित करनी ही है, या फिर ये नहीं करनी और करनी, और ये भी करनी व्यवस्थित, और माने होता है गुणा, ठीक।
ठीक है, इनका गुणा आएगा कितना, गुणा करके देखो, 6 पंचे 30, 3 90, 36, 360 आएगा। इनका गुणा तो आएगा 360, तो केमिस्ट्री का गुणा आ रहा है 360 और फिजिक्स का गुणा कितना आ रहा है 120। अब 12 का गुणा 36 में कर लो, 12 सिंह 72 की 2 हंसलाई 7, 12 3 36 में 7 जोड़ दो, 36 में 7 जोड़ोगे तो 43 आएगा और 0 आ गया 00, तो 43,200 इसका उत्तर आएगा। गौर से देखो, सवाल अच्छा है। सवाल तो अच्छा है, जैसे मान लो एक सीधे आ रहे पीछे ज़्यादा डाल रहे हैं। चलो देखो, 4 क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे, फिर 4 ही सॉल्व कर रहे हैं। पहला है एक वर्ग, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं 4। एक वर्ग यानी चतुर्भुज के शीर्षों से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक अष्टभुज के शीर्षों से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है एक वर्ग अर्थात चतुर्भुज के कुल कितने विकर्ण हो सकते हैं, और एक है एक षष्ठभुज के कुल मैक्सिमम कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो अपन 4 ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, जब वर्ग की बात चल रही है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं पहला, ये ब्लैक कलर वाला आंसर कर रहे हैं हम इसके लिए पहला। तो आंसर पहला देखना, इसमें जैसे मान लो वर्ग जे है और तुम्हें त्रिभुज बनाना, तो त्रिभुज तब बनता है जब 3 शीर्ष मिल जाएं। बिना 3 शीर्ष मिले त्रिभुज बन जाएगा क्या, नहीं। और इसके टोटल शीर्ष कितने हैं 4, तो हम कहेंगे 4 शीर्षों में से 3 शीर्षों को चुनने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 3 शीर्ष से ही त्रिभुज बनता है। तो हम कह रहे हैं 4 शीर्षों में से 3 शीर्षों को चुनने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसको कैसे लिखो, फैक्टोरियल। अच्छा, काय को लिख रहा है, 4 में से 3 चुनने के तरीके हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं n इक्वल टू n होता है, कल बताया था जी। तो अपने क्या हो जाएगा, कुल तरीके 4 आंसर हो जाएगा। और अगर दिक्कत हो तो लिख लेना फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, 3 से 3 कट जाएगा फैक्टोरियल 3 से, तो 4 आएगा। तो 4 क्लियर हो गया। इसके मैक्सिमम कितने त्रिभुज हो सकते हैं 4। ये बात समझ में आ गई। जो अपन ने जे किया ना, सेम प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन की है। जो सेकंड वाला लिखा है कि अष्टभुज के शीर्षों में कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 8C3 कर लेंगे, बात खत्म। तुम कर दे दो। अगला वाला क्वेश्चन देखना, अगला वाला क्वेश्चन है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में 8 भुजाएं हैं और 8 शीर्ष हैं और 3 शीर्षों से बनता है त्रिभुज। तो 8 में से 3 चुनने के कुल कितने तरीके हैं, 8 में से 3 शीर्षों को चुनने के कुल कितने तरीके हैं। तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 8 में 3 गए 5। तो जिसका आंसर आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 तो कट ही जाएगा। नीचे है 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 8 सत्ते 56। तो 56 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत हुई भी नहीं है, 56 आंसर सही है। अब आया अगला सवाल जिसमें दिक्कत आ रही, 2 और 9 सही है। जी कह रहा है 2 और 9 आया, 2 और 9 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। देखो नहीं, इस पूरा लॉजिक समझिए। इसमें क्या है, आंसर नंबर 3 कर रहे हैं हम। देखो, एक वर्ग यानी चतुर्भुज है। सबको पता कि भाई साहब इसका उत्तर तो 2 आएगा, क्योंकि वर्ग में 2 विकर्ण होती हैं। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखो। हमने देखा इसमें 4 शीर्ष हैं और विकर्ण कहते किसे हैं, विकर्ण बनता है 2 शीर्षों के मिलने से। फिर वो 2 शीर्ष कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, अगर इसमें विकर्ण देखो तो इस शीर्ष को इससे मिला दो तो विकर्ण होता है कि नहीं। इस शीर्ष को इससे मिला दो तो विकर्ण होता है कि नहीं। यानी 4 में से 2 चुनने के कुल तरीके। लेकिन क्या जे भी विकर्ण कहलाता है, क्या जे भी विकर्ण कहलाता है, नहीं। तो अगर तुमने 4 में से 2 चुने हैं तो उनको चुनने के चक्कर में जे भी चुन गया, नहीं चुन गया, तो 4C2 माइनस हो जाएगा 4। कुल मिला के विकर्ण निकालने को कभी भी बात आ जाए, तो ये अच्छे से समझ लो। इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। अगर क्रमचय संचय पढ़ रहे हैं अपन, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है NC2। कुल भुजाओं में से 2 चुनने के तरीके, शीर्षों में से कुल शीर्ष, n माने क्या है, कुल शीर्ष। कुल शीर्ष में से 2 चुनने के तरीके माइनस भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या क्यों, क्योंकि उसके चक्कर में
में जे भी चुन गया, ये भी तो हाँ दो इसीलिए उसे माइनस करने पड़ेंगे, वो केस भी चुन गए। तो विकर्ण के बराबर में ये होता है NC2 माइनस n। तो यहाँ पे 4 थे तो 4C2 माइनस 4 हो जाएगा, 4C2 माइनस 4। तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस के 4 हैं, तो ये 4 तो कट जाएगा 4 से, तो बचे कितने, 3 दूनी 6 माइनस 4, यानी आंसर क्या आने वाला है 2। इसके विकर्ण हो जाएंगे 2। तो विकर्ण निकालने का जे कहाँ से आया NC2 माइनस n क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी चुनने में आ जा रहा है उसके, इसे माइनस करने पड़ेंगे। तो सेम यहाँ पे अष्टभुज है या षष्ठभुज है, तो 6C2 माइनस 6 कर देंगे। इसको सॉल्व करके देखो 6C2 माइनस 6 को। पॉलीगन में भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो बना है ही से है। देखो एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, NC2 माइनस n है, देखियो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला बता रहा है, एक मिनट सुनना जी, करें हम इसको हमने तोड़ा NC2 को तोड़े, अरे हैं देखो NC2 को तोड़े हम, NC2 जे कह रहे भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ से बना, यहीं से बना। देखो कैसे, NC2 जैसे हमने कहा 8C2 है, तो तुम कहोगे भाई साहब फैक्टोरियल 8 है ऊपर और नीचे फैक्टोरियल 2 है और फैक्टोरियल 6 है, तो 8 को कैसे तोड़ते हो, 8 फिर 8 में 1 कम 7, फिर 7 में 1 कम 6, फिर 6 में 1 कम 5, ऐसे तोड़ते हैं ना। तो इसको देखो, हमने इसको तोड़ा, तो ऊपर होगा फैक्टोरियल n, नीचे होगा फैक्टोरियल 2 और फिर होगा n माइनस 2, होगा कि नहीं होगा, और माइनस में लिखा है n। अब देखना फैक्टोरियल n का मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, लेकिन n माइनस 2 फैक्टोरियल कर दो ना, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 जाओगे और नीचे n माइनस 2 तो लिखा ही है, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 और माइनस में क्या लिखा है n, तो ये कट गया इससे और किताब में लिख दिया फॉर्मूला, यही बना के कि फॉर्मूला बना दिया, जे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, जे फॉर्मूला बन गया विकर्ण निकालने के लिए, यानी कौन सा फॉर्मूला n, जे विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला बना दिया उनने यहीं से, n माइनस 1 बटे में 2 और माइनस में n। ये पॉलीगन वाले चैप्टर में लिखा है, बहुभुज वाले चैप्टर में लिखा है, अग्रवाल में लिखा है शायद। उसे सॉल्व कर लो ना, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हल कर लेंगे, आंसर आएगा। अच्छा 4 रख लेंगे, हाँ मतलब जी है ना फॉर्मूले में, जी नहीं लिखा फॉर्मूले में, अच्छा तो इसको हल कर लिया उनने, आंसर वही आएगा लेकिन फॉर्मूला ये नहीं है। तो क्या लिखा है, इसको सॉल्व करके लिखा होगा, हम कह तो रहे, इसको हल कर लिया होगा तुमने, n माइनस 1 और फिर माइनस के 2n और बटे में 2, इसको खोल दिया होगा इनने n स्क्वायर, अरे इसको ऐसे कर लिया, n कॉमन का n स्क्वायर माइनस के n और माइनस के 2n, तो माइनस के 3n होंगे, तो n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2, ये एक ही बातें हैं, सब अलग नहीं है, इसी को सॉल्व करके आगे बढ़ा के हो गया। तो हमें कहने का मतलब जो है, ये फॉर्मूला अपन भूल जाएंगे, याद रख पाना मुश्किल है। याद क्या रखना है कि n में से 2 चुनने के तरीके माइनस सीरीज, क्यों माइनस सीरीज क्यों करना है, इसलिए क्योंकि वो 2 चुनने के चक्कर में ये भी चुन गए जो नहीं चाहिए थे, भुजाएं, ये थोड़ी विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण नहीं होते, इसलिए उन्हें माइनस करना होता है। तो इसी प्रकार इसका करके देख लो, षष्ठभुज का आंसर 9 आना चाहिए, 6C2 माइनस 6। 7 बजे वालों का बोले सर, सप्तभुज 7 बजे वालों टॉप का इसका ये नीचे नहीं जा रहा, हम ऊपर और लिखे दे रहा है इसी के लिए। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इसके लिए इसी के लिए सॉल्व करोगे तो ये आएगा, क्या आ रहा था, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन में 2, यही है ना फॉर्मूला, क्यों यही है फॉर्मूला, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करने से आ जाएगा, तो इसको ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, और सबसे अच्छा ये है कि ऐसे याद कर लो, ये याद रहेगा, हाँ ठीक है, वो भी सही है। दो एक मिनट देख लो, इसमें क्या है, षष्ठभुज है ना, षष्ठभुज है, तो कैसे बनाया तुमने, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो इसमें बिंदु चुनने के कुल तरीके, यानी बिंदु 2 बिंदु तो जे भी हो जाएगा, लेकिन ये माना नहीं जाएगा, बाद में माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देंगे, एक विकर्ण जे हो जाएगा, एक जे हो जाएगा, एक जे हो जाएगा, जे तो माना नहीं जाएगा, फिर इस बिंदु से एक विकर्ण जे हो जाएगा, एक विकर्ण जे,
नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे जितने भी निकलेंगे अलग अलग। तो इसको करने का तरीका ये है कि 6c2 - 6, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ये -6 इसलिए कर रहा है क्योंकि 2 चुनने में ये भी आ रहा है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं इसको। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस के 6, इसको सॉल्व किया तुमने तो 4 तक का हिसाब किताब खत्म है। 6 पंचे 30, 30 में 2 से भाग दिया 15, 15 में से 6 जाएंगे तो माइनस इक्वल टू आएगा 9। ये आंसर है इसका। अगला सवाल लिखेंगे अपन इसके बाद। जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी समतल में 10 बिंदु हैं और कोई भी संरेखी नहीं है। इसका मतलब बिंदु ऐसे हैं, एक इधर है, अब वो संरेखी नहीं है, ऐसे है, फिर एक इधर है, फिर हो सकता है एक इधर है, मतलब कोई बिंदु संरेखीय नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो लिखा है जिनमें से कोई भी बिंदु संरेखी नहीं है, कोई भी 3 बिंदु लिख लूँ, 2 बिंदु तो हो सकते हैं ना संरेखीय, कोई भी 3 बिंदु संरेखी नहीं है। यहाँ ऐसे लिखे दे रहे हैं, कोई भी 3 बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि 2 बिंदु तो मिलाओगे तो अभ्यास संरेखा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी 3 बिंदु संरेखी नहीं है। नहीं, काय को बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। कोई भी 3 बिंदु संरेखीय नहीं है तो कितनी सीधी रेखाएं बनाई जा सकती है? तो देखो, एक इससे मिलके बन जाएगी, एक इससे बन जाएगी अलग, एक इससे, या मान लो एक इधर है तो एक इससे, ऐसी बनेगी। तो कुल मिला के रेखा बनाने के लिए हमें 10 में से 2 चुनने के कुल तरीके चाहिए। चुनने के, व्यवस्थित करने के नहीं, केवल चुनने के। तो 10 में से पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम सॉल्व, 10 में से 2 चुनने के तरीके, पहला आंसर है ये। और दूसरा आंसर निकालने के लिए त्रिभुज बनाना है तो 10 में से 3 चुनने के कुल तरीके। तो 10 में से 2 चुनने के कुल तरीके, तुम्हारा आंसर कितना था? तो 45 से 11 क्या सबका? तो हम डायरेक्ट ही लिख दें, कर लोगे ना, बार बार काय को अपन परेशान हो, गलत नहीं आना चाहिए। 45 और दूसरे का 120 तरीके, 110 आ रहा, सब तो कह रहा है 120 आ रहा।